नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि हम क्वाड्रिलेटरल और सर्कल पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम्स मतलब नेम्स हैं, बहुत सारे नेम्स यानी नाम आते हैं जो हमें ध्यान रखेंगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसको क्या? चतुर्भुज। ये ऐसे सही से बनो। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं, ठीक है ना? ऐसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली संरचना को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे पहला है रेक्टेंगल या आयत, बड़ा प्यारा बनाया है इसने, ठीक है ना? रेक्टेंगल या फिर आयत। जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? आयत। ताबीज बना के पहनू तुझे मिल जाए आयत की तरह, तो ये आयत वही वाला है, जलछैया, ठीक है ना? आयत। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। आयत की खास बात क्या है? हर चीज को आयत नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। जैसे चार भुजाएं तो हों, हम सिर्फ अपने काम का बना ले रहे हैं। देखिए आप चार भुजाओं की कई संरचना बना सकते हैं, उसके अलग अलग नाम होंगे। जैसे पहला हमने बनाया तो ये आयत लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है क्या? थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए ये। अब ठीक, अब खुश रहिए, हमेशा देखिए खुश रहा करिए, ठीक ना? वो अलग बात है, पेपर आने वाला है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये खास बात ये है, ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होने चाहिए, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। यानी अगर इसका नाम दिया जाए ए बी सी और डी, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू, पहली बात तो पैरेलल होना चाहिए, ये भी एक समझिए, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये एक तो, या सी डी, ऐसे लिखिए सी डी। पहले तो ये होना चाहिए, और दूसरे 90 डिग्री, और तीसरी बात ये साइड इक्वल होनी चाहिए आपस में। जैसे आप पैरेलल तो ये भी कह सकते हैं कि इसे, जैसे ये दो एक लाइन ये बना दिए, एक लाइन ये बना दी, अब ये भी पैरेलल ही है, ए बी और ये देखिए सी डी, ठीक। लेकिन 90 डिग्री तो है नहीं, तो इस तरह से नहीं होगा, इसको बंद कर दीजिए, तो ट्रिपेजियम हो जाता है ना? अभी आएगा उसका। दूसरा हमने क्या देखा? स्क्वायर। दूसरी बात होती है क्या? स्क्वायर की, जिसको वर्ग कहते हैं। वर्ग की खास बात क्या है? अच्छा, दूसरी एक चीज और है, देखिए इसमें अगर कई सारी प्रॉपर्टी अगर आप मिलाएं तो ये देखिए, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, इसको डायगोनल बोलते हैं, है ना? विकर्ण। ये भी आपस में बराबर ही होने चाहिए, ठीक है ना? इसमें केवल आपको बस याद दिला दे रहे हैं, केवल ये कुछ है नहीं कि इतना बड़ा वो, आप टेंशन में ना लेके इसको, केवल इंटरेस्ट के लिए बस देख लीजिए। ये पहली बात, ये साइड सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक। ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ये डायगोनल्स आपस में इसके कैसे हो? इक्वल होने चाहिए, यानी ए बी सी डी, तो ऑटोमेटिक है कि ये सब इक्वल हो जाएगा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आगे बता रहे ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, ठीक। ट्रेपेजियम जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा? तो चतुर्भुज समलंब बोलते हैं हिंदी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए ये इसमें केवल दो साइड्स पैरेलल होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा, बस इस तरीके से, यानी ये बी और ये सी और ये डी, केवल दो साइड्स क्या है? पैरेलल। तो ऐसी जो आकृति या आकार बनती है, ठीक, संरचना, उसे कहते हैं क्या? ट्रेपेजियम। ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से आएगा पैरेललोग्राम। एक आएगा क्या आपके जीवन में? पैरेललोग्राम। कहेंगे कहाँ, ये कहाँ आता है सब पैरेललोग्राम वगैरह? तो एक वो बोलते क्या, वेक्टर का एडिशन, लाभ पैरेललोग्राम मेथड, तो वहां पैरेललोग्राम की बात चली थी, तो वही तो है, यानी पैरेललोग्राम। ठीक। पैरेलल को बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? समांतर चतुर्भुज। हम कोई पक्षपात नहीं करते कि हिंदी में पढ़ा दिया तो इंग्लिश में क्यों नहीं है, इंग्लिश में पढ़ा दिया तो हिंदी में क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश का मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स है, और एक हिंदी हिंदी
तो इंग्लिश भी कहीं कहीं इस तरीके से पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। ठीक, अब आती है बात इसमें क्या, ये हो गया। अच्छा, इसको अभी बनाना है, ये ओ है भैया हमारा, देखो थोड़ा सा वो आप समझ सकते हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज ये क्या चीज होता है, तो इसमें खास बात क्या है कि बोला गया पैरेलल, सारी साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। कैसे, ऐसे सारी साइड्स का मतलब ये मतलब कि ये ऐसे, आप ये ऐसे समझिए इसको, पूरी बात जब हो जाता है मजा आएगा, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे। ठीक, अब देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक, इसीलिए इसको बोला जाता है। डायगोनल इसके आपस में कभी जन्म में नहीं बराबर हो पाएंगे, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड साथ ही साथ ये देखिए बी सी पैरेलल टू ए डी, या डी ए कह लीजिए, ये खास बात ये। अब एक आएगा आपके जीवन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप सर्कल पढ़ रहे थे तो उसमें आया था। कहीं एक आध सवाल इससे भी शायद मिल जाए, इससे सवाल मिलेगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये क्या होता था कि एक पहले सर्किल होता था और इसमें बना कोई क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इसको साइक्लिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने ऐसे इस पे बना ली, और हम बना ले कहाँ, एक मान लीजिए ये यहाँ पर, चलिए कुछ ज्यादा ही एंगल में नहीं हो गया, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, और मान लीजिए एक यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से। जब इनको आपस में, जब इसको कोई एक सेंटर लेके इनको मिला जाए तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाए, तब तो बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो खास बात थी वो क्या है, क्या, ठीक, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 80 डिग्री। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, हम कहीं एनसीईआरटी से ही देख के बताते हैं। ठीक है ना, पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से, कुछ याद रह जाती है कुछ नहीं, लेकिन हमें इससे बस इसको देख लेना, इसको याद हुए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें तो जो याद करना वो फिजिक्स है, जो याद करना वो केमिस्ट्री है, जो याद करना बायो है। ठीक है ना, इसलिए और नाम लिखे हुए हैं, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यही नाम है। कह रहे सम्स ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो आप इसका मतलब पहले तो यही लिख लीजिए, यही लिख दे क्या, चलिए, खास प्रॉपर्टीज की, सम ऑफ आइदर पेयर। ठीक, सही लिखा है बिल्कुल, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ओह 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये इसका अपोजिट पेयर है, ये इसका अपोजिट पेयर, मतलब यानी एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी ये दोनों ये होंगे क्या 180 डिग्री, और साथ ही साथ ये और ये एंगल बी प्लस का एंगल डी, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। नोट कर लीजिए सब बातें। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं इसी तरीके से, एक और आएगा। ठीक, अब आती है बात सर्किल की, इसके बस इतने बहुत है, अब सर्किल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे सर्कल, ठीक ना, ठीक, ये आर है, ठीक, सर्कल यानी वृत्त। गोला अलग चीज होता है, जो बॉल होती है फुटबॉल या फिर कोई भी बॉल इस तरीके से, वो होती है क्या गोला, और सर्कल होता है रिंग, ऐसे, ये देखिए ये रिंग। ठीक है, तो आमतौर पे गोला बना लीजिए, तो गोला बना लेने का ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो बना कैसे पाएंगे भाई, किसी बॉल को दिखाने के लिए या तो बहुत बड़ा कलाकार होना चाहिए, वो 3D पिक्चर बना देगा, तो ऐसा एग्जाम में नहीं है, बस आप काम चला लीजिए, बस उतना ही बहुत है। ठीक है ना, तो सर्कल एक ये होता है, बहुत सही सर जी, बहुत शानदार, थोड़ा सा चूक गए तो पार तो कर ही दिए होते। हाँ, ये रहा, इसका एक सेंटर होता है, इसको केंद्र बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग खूबी परिचित है, रेडियस। ठीक, ये ऐसे रेडियस, और ये जो लाइन आ जाएगी पूरी, यानी रेडियस, अगर ये आर है तो ये इतना आर, इतना आर, या इसी को डायमीटर कहेंगे, ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, आप इसको ऐसा समझते हैं।
अगर ये आर से डिनोट किया जाए तो। ठीक, चलिए अगर कोई और लाइन अगर डायमीटर की छोड़कर खींची जाए, इस लाइन को हम दूसरे रंग से बताना चाहिए। देखिए कोई और लाइन अगर इसमें बना दी जाए, जैसे ऐसे हमने इसको बना दिया, तो ये आपकी कहलाएगा कॉर्ड, यानी कॉर्ड, सिंपली कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा, इसको जीवा कहते हैं। डायमीटर का मतलब व्यास है ना, वेद व्यास। ये इसको त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। ये तो हो गई पहली बात जो सीखने वाली। दूसरी, ये नाम सिर्फ आने चाहिए आपको। कहीं पर एक बुलाए कार्ड, हमने एक सर्किल बनाया, उस पर कार्ड ड्रा किया, उसके बाद यहाँ पे, तो आप समझ गए कि इसका मतलब अच्छा यही था। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी बात। ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल है और हमने इसमें एक ही खींच दिया, तो ये जो ये पोर्शन बचता है इतना ये वाला, किसी और कलर से दिखा दें उससे कोई मतलब नहीं, ये हो जाता है इसका मेजर सेगमेंट। बात समझिएगा, मेजर सेगमेंट कहते हैं इसको। और ये जो होता है माइनर, छोटा सा, इसलिए माइनर सेगमेंट। ठीक ठीक, इस तरह से। अगर तीसरी बात, ये आप इसको समझिए, ये ठीक है ना, ये अब ये जो ये चीज है, हमने एक पॉइंट यहां लगा दिया, एक पॉइंट यहां लगा दिया, तो ये जो लेंथ आपको मिलेगी, ये यहां से लेके ये यहां तक। अलग कलर से शो करिए सर जी, आप तो कलर धरे हैं, पैसा बचा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, है नहीं तो एकदम नहीं है। 125 रुपया है, 125 में जानते क्या आएगा, और डी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत होती है एकदम, वही खरीद लेंगे। अरे 100-150 में मिलती है, हमारे यहाँ मेले में बहुत लगी थी, थोक के भाव है, ऐसा मत समझा करिए। पी क्यू, यहां से लेके देखिए यहां तक, ये चीज क्या है, कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मेजर, सॉरी, मेजर आर्क। देखिए यही सब नाम भूल जाते हैं, मेजर आर्क। हिंदी में कहते हैं इसको क्या, चाप कहते हैं, चाप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वो वाला। और ये क्या, माइनर आर्क, इतना। चौथी बात आप याद रखेंगे, ये अभी बहुत कुछ बचता है, ये वाला हमने घेरा बना दिया, ये आपका अंडाकार हो गया। थोड़ा तो लगे कम से कम सर्कल, इतना भी बेवकूफ मत बनाइए। ये रहा, ठीक, ये हो गया। अब इसमें कह रहे हैं एक चीज, बात समझ में आ गई, ये इतना रीजन, ये आर्क, ये सेगमेंट। अब आती बात सेक्टर की। देखिए सेक्टर कब कहेंगे, जब ये यहां से इस पे ये एंगल बना जाए, ये एंगल अगर थीटा बन गया, ये तो ये जो पोर्शन बचता इतना वाला, ये पूरा इतना, तब इसको सेक्टर कहते हैं, है ना, तब इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये इतना वाला पोर्शन जो ऐसे वाला है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेक्टर। इस छोटे वाले पोर्शन को जिसमें हमने ऐसे लाइनिंग खींची, ये होता है माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक, मेजर सेक्टर। आगे कह रहे हैं क्या, माइनर सेक्टर। ये सब आपकी किताब में बनाया गया है, आप लोग किताब तो पढ़ते नहीं, तो हमने सोचा कम से कम हम तो बता दें, आप लोग तो भूल गए हैं, तो भाई कुछ हमारी भी दैनिक जिम्मेदारी है कि नहीं। ठीक, अब आती है बात, ये हो गया नंबर 5। अब कुछ थियरम थी, ठीक है ना, प्रमेय जिसको कहते हैं। ठीक, और एक चीज और है, हाँ पहले वो सीख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ये पहली चीज, ये हमने बहुत बड़ा बना दिया, छोटा भी कर देंगे हम, ऐसा नहीं है। जब भी किसी जीवा से या कार्ड से, है ना, किसी कार्ड से कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, कितने चाहे जितने आप बना दीजिए, वो सारे क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। यानी अगर इसको नाम दे दें हम एक अलग कलर से, इसकी भी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां आपको जरूर याद दिलाएंगे, ये वादा हमसे आपसे। देखिए अब ट्रायंगल ए, ठीक, चूंकि ये क्या है, कार्ड है, इसी पे ड्रा किया गया है इसको, तो ट्रायंगल ए बी और सी, ये क्या है, ये वाला, ये हमेशा इसके इक्वली रहेंगे, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सब कुछ बराबर मिलेंगे आपको।
ठीक, क्यों? क्योंकि भैया ये एंगल देखिए, अब इसको प्रूफ करने तो बैठना नहीं है हमें, नहीं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। आ जाइए, ये ए डी सी इस तरीके से। अब इनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो साइड्स है, सीपीसीटी से सारे एंगल और साइड्स तो हाँ साइड्स भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, साइड जब बराबर है एंगल तो सब कुछ बराबर ही मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए, एक चीज और नंबर 6 पे, आप एक सर्किल ले लीजिए, ले लिया, इस पे क्या करिए, सबसे पहले ये देखिए, अब यहां से अगर आप एक कॉर्ड ऐसे डाले, इसको ये देखिए रेडियस इसकी, ये चूंकि ये रेडियस ही तो है, इस तरह से भी सवाल आपको जब मैग्नेटिक फील्ड में मिलेंगे, एक वायर ऐसे रख के ऐसे घुमा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसका 60 डिग्री एंगल नहीं है उसमें, इस तरह से बोला जाएगा आपसे। तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक, ये आर है, ये आर है। अब इस पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हो सकता है कि ये देखिए ये वाला, अब हो सकता है कि ये आइसोसेलेस हो जाए, हो सकता है कि इक्विलैटरल, अब डिपेंड करेगा कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर हो गई, तो अगर ये आर के ही बराबर हो जाए तो वो इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल की सारी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं वहां पे, जैसे उसका एरिया, मेंसुरेशन में वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, आप परेशान मत होइए, क्षेत्रमिति में उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल हो सकते हैं, इसका ये बाइसेक्टर हो सकता है, ठीक। तो ये हो गई बात। टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे, तो ये देखिए ऐसे होता है, अरे ये तो अंदर ही आ गया, थोड़ा सा इसको हटाइए सर जी, ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक, ये हो जाता है इसका टेंजेंट। होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछी जाए या मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए किसी कर्व पे, उसका कर्व पाथ होता है, उस पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्व भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक बातें जिसको हम सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे देखते हैं, एक चीज और छूट गई ट्रायंगल में साथ या किसी में, एक चीज बताना, जैसे देखिए ये अगर आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है और कोई एक साइड आप प्रोड्यूस कर दें, मतलब बढ़ा दें इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, ये साइड आप प्रोड्यूस कर ली, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बना, बिल्कुल। एक तो सबसे पहली चीज सर जी, आप उसी रंग से तो बनाया मत करिए, ठीक, मूड तो इस पे हमारा संग जाता है ना जी, तो हम अब देखिए दूसरे रंग से बना देते हैं। आप सब एक घाल मेल बहुत कह देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए ये एंगल हम मान लेते हैं कितना, अगर ये मान लेते हैं हम, और इसको कितना, चलिए अब ये देखिए ये वाला, फिर उसी से बना दिया आपने, इतना जल्दीबाजी है, पता नहीं कहाँ जाना है, ये वाला, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और ये भी एक एंगल होगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये x है और ये a है और ये b और ये c, इसके एंगल के नाम दिए, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना, ये हमेशा यही होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये छूट गया था, यानी एंगल x इज इक्वल टू एंगल a एंगल b। प्रूफ नहीं करना, प्रूफ करने के लिए क्लास 9th में एडमिशन लेना पड़ेगा, हम लोग अभी कैसे अब ले पाएंगे, अब तो नीट की तैयारी करने आ गए, है ना, एंगल a और एंगल b, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, इसको बना लीजिए आप लोग कहीं पर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या है इसमें नया, ये भी तो जानना होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें सबसे पहली बात थी कि एक आप राइट एंगल वाला ट्रायंगल बना लिया, हमें क्या करना था, हम सब बना लेते हैं, ये देखिए ऐसे बना लिया, या आप लोग चाहे जैसे बनाते थे, कुछ लोग ऐसे बनाते थे, कुछ लोग उधर से बना देते थे, तो पूछेंगे आप कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये बना लिया, बिल्कुल बना लिया, बन गया। चलिए ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, ये एंगल होता था थीटा, अगर हम मान ले इसको थीटा मान क्या ले हैं, थीटा, ठीक है, THETA थीटा। अब आ जाइए एंगल थीटा, इसके ठीक सामने वाला होता था परपेंडिकुलर, जिसको आप पी से, इसके ठीक यहां होता था बेस, यानी इससे जुड़ा हुआ
इसके ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर, चाहे जहां, जब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज आपका। ठीक, यानी ये बेस, ये क्या है, बेस, जिसको आधार कहते हैं। ये देखिए बेस या फिर आधार, ये क्या है, परपेंडिकुलर या फिर लंब, ऐसे लिख दीजिए लंब। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण, इस तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हमेशा कि आप जब ये h का स्क्वायर करना होगा, ये इनका और इनका स्क्वायर का सम होती है। ठीक, यही तो, ये बेस प्लस परपेंडिकुलर का सम, इतने तो था, इतने। ठीक, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या नया है, तो नया तो अब आएगा। देखिए अब एक चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए क्या, पहले तो यहाँ किनारे लिखिए हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये फिक्स रहेगा चाहे जो रहे। दूसरी चीज यहां लिख दीजिए बेस या फिर परपेंडिकुलर कोई भी चीज, यहां पे बेस या फिर परपेंडिकुलर कोई भी चीज। अब देखिए तमाशा नंबर 1, यहां पे लिखिए क्या, अगर ये बेस या परपेंडिकुलर 3 और 4 है, ये दोनों में से कोई भी, तो ये हमेशा 5 आएगा। ठीक, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 6 8 तो 10, मतलब ये कि अगर आप कहीं पर वेक्टर का सवाल लगाते समय या फिर कहीं सवाल आपसे ये कहा जाए कि ये 6 है और ये 8, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये 10 आएगा, याद रखिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12, ये 16, ये कितना 20, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये हो जाएगा कितना 32, ये हो जाएगा 40, ये हो गया एक, तो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन में। अब अगर कुछ और बातें लिख लीजिए बड़े ध्यान से एकदम, ये इसको याद करके बैठना है। अगर यहाँ पे कितना है 24 बस 32 40 7, अगर अब देखिए इसमें से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स रहेगा। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बहुत बड़े ध्यान से देखिए, 7 24, ये 7 24 25, अक्सर इसी पेयर में मिल जाता है, आपकी किस्मत अच्छी रहेगी आपकी। 20 21, यहाँ 20 और यहाँ 21, तो यहाँ 29 29, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद इसी तरह से 5 12 13, अगर यहाँ 5 यहाँ 12, तो यहाँ कितना 13, इतना कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अक्सर ये तो खूब भरा पड़ा हुआ है फिजिक्स में। अगर यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ कितना √5। ठीक, अगर यहाँ और कितना हो जाए 2 और यहाँ 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2√5। ये इतनी चीजें आप याद रख लीजिए इसके लिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर होगा यूनिट कन्वर्जन। हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट कन्वर्जन, या ऐसे हम पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक, यूनिट कन्वर्जन। बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या, इसको नोट कर लिया पूरा, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। अब आती है बात यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना। हम क्या सीखने जा रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन यानी इकाई में परिवर्तन। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट मेजरमेंट नहीं, वो अलग चीज है, ये सिर्फ कन्वर्ज कैसे करते हैं। भैया आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कन्वर्जन, जैसे आपके पास अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे सर जी ये कैसे। जैसे आपसे पूछा गया 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, ठीक, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है ना, हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, या 1 मीटर या 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर। ठीक, इस तरीके से ये मीटर। आप अक्सर इसमें घबरा जाते हैं, यार क्या होता होगा पता नहीं, याद करना पड़ता है। नहीं याद करना पड़ेगा, क्यों, आप कौन होते हैं बताने वाले, ये सब हम बताएंगे आपको कैसे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत प्यार से देखिए। पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है वो सवाल है रहने दीजिए, चलिए हम यहीं से शुरू करेंगे, कर दिया। यहीं से किलो, यहां लिख दीजिए किलो, यहां लिख दीजिए हेक्टो, यहां लिख दीजिए डेका, भर जाएगा का बोर्ड वहां तक जाते जाते। तो और इधर से लिख लेते हैं। चलिए यहां लिखिए क्या, किलो, फिर यहां हेक्टो, फिर यहां पे डेका। इसे इतना भी दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी में काम चल जाएगा। किलो, हेक्टो,
डेका मीटर। अब ये मीटर यहां ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक, जैसे वॉल्यूम मेजर करना हो तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर किसी ऑयल का, है ना, लिक्विड मटेरियल का। वेट में तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए हमने ये लिख भर दिया। अब आएगा क्या, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, इस तरीके से। अब इसको याद कैसे करेंगे, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। वाह सर जी, आप तो कविता भी करते हैं का, है ना? बिल्कुल, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। याद हो गया? बिल्कुल। अब आपसे कोई पूछे कि बाबू आप अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ते भी हैं, जरा ये झट से बता दीजिए, तो आप थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करेंगे, उसके बाद नहीं बता पाएंगे, है ना? जैसे 1 डेसीमीटर में, ठीक, कितने सेंटीमीटर, क्या पूछा किसी ने, सॉरी डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर। तो जहां से पूछा जाए, क्या पूछा गया, डेका, कितना, 1, वहां 1 लिखिए, और जहां तक पूछा जाए वहां तक 0 बढ़ा लीजिए। देखिए 0 0 0, यानी 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 2 3, यानी 1000 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। जैसे आपसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, 1 10। इसी तरह से 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसी, तो डेसी यहां आ रहा, देखिए ये इस तरीके से। बात समझ में आ रही? अगर आपसे पूछा जाए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना, बात समझ आ रही है? देखिए 1 डेसीमीटर, 1 डेसीग्राम, कुछ भी कहा जाए, डेसीग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम, तो 1 जहां लिखा वहां 0 0, 100 मिलीग्राम। समझ में आ रही बात? ये हो गया, नोट कर लिए इसको। फिर अब उल्टा चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो वहां यहां लिखिए 0 0, और एक ठीक 0 से पहले डेसिमल लगा लीजिए। ठीक, और इसी चीज को तो आप लिखते थे 10 टू पावर माइनस, देखिए कितना यहाँ पे 1, कितना 2, ऐसे 10 टू पावर माइनस 2, 1 2 2 0, तो वैसे भी आप मतलब 10, अरे कैसे कहते हैं, ये 0.01 को क्या लिखते थे, ये तो लिखते थे, ये वही चीज है। समझ में आई बात? अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, ठीक, 1 यहां लिखिए, 0 यहां, 0 यहां, तो आप 1 अंक पहले डेसिमल, यानी लास्ट के पहले क्या, ये डेसिमल फिट कर दीजिए, बस यही पढ़ दीजिए। यानी 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 0.01 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, किलो कहां है, यहां, ये देखिए यहां हमने लगाया 1 0 1 0 1 0। इतना हम लोग के पास थोड़ी है कि मतलब रटे बैठ के, काहे रटे, हम लोग बायो वाले हैं, है ना? 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 1 यहां आएगा, अब मीटर कहां, यहां, यानी 100 लिख देंगे। खाली ऐसे ही तो करना था, ऐसे ऐसे बस। 1 मिलीमीटर में कितना, डेसीमीटर, वेरी गुड। 1 मिलीमीटर यहाँ, डेसी यहाँ, यानी 1 लिख के 2 0 1 दशमलव, यानी 0.01 भर दिया, मैम हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर अगर हम 6th 7th 8th में रहे होते और ये जानते तो मैम को तो एकदम अचंभित कर देते, मैम हम पे एकदम फिदा हो जाती, खुश हो जाती, है ना, कहती वाह यार तुमने कहां से सीखा। बिल्कुल हर चीज जानिए, ठीक है। अब जो आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ यूनिट्स के नाम दे रखे, ठीक है ना, कुछ वैल्यू है कि डेका मतलब क्या होता है, सेंटी मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, बस ये इतना ही था। ठीक, जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको तुरंत नोट करिए, तुरंत जल्दी नोट करिए, जल्दी, हमने शायद जल्दी मिटा दिया। आइए अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, दरअसल फिजिक्स पढ़ने के लिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक हथियार बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आर्मी में जाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, तब भेजा जाता है। ये नहीं कि उसके अंदर बहुत जोश है, मैं तो एकदम अब क्या पूरा पाकिस्तान खत्म एक के झटके में, लेकिन उससे पहले भी हाँ बाबू खत्म करना, लेकिन कुछ 2 साल ट्रेनिंग वहां तो ले लो, नहीं वहां जाओगे कौन ऐसे मार देगा, सूझ जाओगे फट से, टंके आओगे। इसलिए क्या होता है कि पहले आपके दिमाग में तो फिजिक्स तो एकदम अब चाहे जैसे हम उड़ा देंगे, चाहे कुछ भी करके ऐसे वैसे, चाहे जैसे ऐसे वैसे, चाहे जैसे नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है, पहले आपको दौड़ क्वालिफाई करना होगा, है ना, दौड़ना होगा डेली, तो उसको वो सब, ठीक है ना।
तो ये सब दौड़ वाला ये भी प्रोसेस है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, वेट लिफ्टिंग में, सब इस तरीके से, ये सब इसी तरीके की चीजें, एक नाम कह लीजिए जो भी, जब आप इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तब फिजिक्स में कहेंगे आओ यार कुछ चीजें तो हैं जो पहले से हमने पता है, ठीक है ना। चलिए तो वो चीजें लिख लीजिए। एनसीईआरटी में देखिए क्या दे रखा है। पहले तो एक चीज और लिख लीजिए, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर मूल कॉन्सेप्ट में सवाल लगाते समय, जब केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कहीं पर मीटर से लीटर यानी जो वॉल्यूम का वॉल्यूम यानी जो लिक्विड वॉल्यूम होता है उसको मीटर क्यूब में बदलना होता है। तो केमिस्ट्री में इसको दे रखा है कि किसी वॉल्यूम के लिए, पहले तो ये लिख लीजिए वॉल्यूम के लिए यहीं पर, ठीक। जैसे यहां पर 1000 लीटर दिया हुआ है, मोलैरिटी वगैरह अक्सर एमएल में, लीटर में, फिर आके कहीं पे मीटर में दे रखा तो क्या होगा इस तरीके से। तो 1000 लीटर यही ना, इसको कितना 1 मीटर क्यूब होगा। ऐसा क्यों भाई साहब, 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता होगा, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा एक ये बॉक्स ले लीजिए, यानी 1 मीटर देखिए, क्यूब का मतलब एक इधर वाली लाइन क्यूब, समझते ना क्यूब, क्यूब अभी हमने नहीं पढ़ा है क्या, ये देखिए यानी 1 मीटर ये, 1 मीटर ये ले लीजिए, काफी बड़ा हो जाएगा। अब उसमें आप कुछ भी भरिए इस तरीके से बड़े वाले में, उसमें ये क्या कर दिया, अभी कहीं पगला गए हैं क्या, इस तरीके से ऐसे। अब आप इसमें भरिए कुछ, 1000 लीटर वॉल्यूम उसमें आ जाएगा। बात समझा नहीं, मतलब 1 मीटर साइड की 3 तरफ की है ना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई, हाइट, लेंथ, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग कैसे ही पढ़ देते थे वो, विड्थ, लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर उसकी 1-1 मीटर की हो तो उसमें जो लिक्विड है वाटर की तरह से समझ लीजिए उसको 1000 लीटर आ जाएगा। अगर आप इसी तरीके से 1 लीटर कह देंगे, 1 लीटर सिर्फ है ना, 1 लीटर का नहीं दिया, दिया तो है 1 लीटर अगर आप कह देंगे, ठीक, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये तो यार याद ही रहना चाहिए, हम भूल जाते हैं अक्सर ही सब। तो क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाता है 1000। ये 1000 क्या, इसको याद रखना फिलहाल हम ये कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है क्या, यानी 1 सेंटीमीटर आप अगर स्केल के पैमाने पर देखेंगे तो एक छोटा सा इतना बड़ा रीजन मिलेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब समझते ना, वो बॉक्स 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, यानी वो छोटा सा बॉक्स, उसमें वाटर भरेंगे तो वाटर कितना होगा 1 ml, 1 ml होगा। इसका मतलब ये होता, ठीक। अब कुछ बातें इस किताब में ये लिखी हुई हैं कि 10 को डेका बोलते हैं, यानी 10 मीन्स डेका। अब आप इसको यूज कर सकते हैं डेकाग्राम, यानी 10 ग्राम ऐसे बोलेंगे, 10 डेकाग्राम ऐसे बोलेंगे, 10 डेका कह रहे हैं, इसको TA से डिनोट करिए। फिर उसके बाद 100 को हेक्टो, 10 to power 2, 10 to power 2 को क्या बोलेंगे हेक्टो, इसको डिनोट करिए H से, ठीक। उसका किलो, 10 to power 3 को कहते हैं किलो। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ 1 किलो लड्डू खा जाओगे, तो आप बड़े जोश में, अरे यार 1 किलो क्या था, हम 50 किलो खा जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, कहां खा पाएंगे आप भाई। 1 किलो का मीनिंग क्या है 10 to power 3 लड्डू। कितना लड्डू, क्योंकि उसमें ग्राम शब्द नहीं लगाया गया, उसमें मीटर शब्द नहीं लगाया गया। अभी अभी सिर्फ आपसे कहा गया कि 1 किलो लड्डू है, इसका मतलब 10 to power 3 लड्डू, और 10 to power 3 लड्डू का मतलब हो गया 1000 लड्डू। 1000 लड्डू खाने में आप और आपके दोस्त और आपके दोस्त यार सब थक जाएंगे, है ना, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सोच समझ, इसलिए बार बार हम पढ़ाते समय कहते हैं शब्दों पर बड़ी विशेष पकड़ होनी चाहिए। हमारी खुद ही छूट जाती कभी कभार, अंडबंड निकलने लगता है सन, शब्दों को भूलिए मत, उसी में सारा खेल होता है। सिर्फ याद करना, उसको सीखना, उसको समझना सबसे उपयोगी होता है। अब आ जाइए 10 to power 6 बोलिए। अब देखिए इसका नंबर है, ये सब नंबर है, इसको कह रहे हैं गीगा, नहीं मेगा। अच्छा हम क्या हो जाता है ये मेगा। अब मेगा को कह रहे हैं कैपिटल M से डिनोट करिए, 10 to power, उसके बाद देखिए क्या ले रहे हैं 9, बिल्कुल, इसको कह रहे हैं गीगा। जीजा मत पढ़िएगा, कैपिटल जी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना, जीजा। 10 to power 12, इतने का ही काम है, 13, ठीक ना, 13 से पहले 13, 13 से पहले 13 और अच्छा कैपिटल T। ठीक इसी तरह से इधर आएंगे तो 10 to power -1, इसको क्या बोलेंगे 10 to power -1 को देसी, मतलब देसी, ये देखिए देसी। इसको सिर्फ स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, इसको DA, इसको D से, ठीक। अब आ जाए 10 to power -2, इसको क्या बोलेंगे सेंटी,
ठीक, सी से डिनोट कर लेंगे, सेंटी। फिर आ जाए 10⁻³ इसको मिली, मिली, इसको स्मॉल m से डिनोट कर लेंगे। फिर आ जाइए कह रहे हैं 10⁻6 क्या हो जाएगा, माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट कर, ये केमिस्ट्री की बुक में बना हुआ है, ठीक ना। ये 10⁻⁹ नैनो, n से 10⁻12 पीको, स्मॉल p से, और 10⁻15 कभी कभार शायद आपके जीवन में एक आध बार आए, है ना, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के सवाल लगाते समय, फेमेटो, और इसको f से। और एक स्पेशल यूनिट होती है उसके लिए, डिस्टेंस के लिए, एंगस्ट्रॉम, वो फॉर पर्टिकुलर फॉर डिस्टेंस के लिए होती है। देखिए, ये देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, जब आप 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना साथ में रहेगा 10⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इतना ही होता है। ये एंगस्ट्रॉम साहब थे, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट थी, ठीक ना, बात समझ आ रही, बिल्कुल। तो ये चीजें हो गई यूनिट कन्वर्जन में, इसको भूलिएगा मत, ये विशेष ये नाम याद रखेंगे। जैसे कहा जाएगा आपको पिको फैरड का कैपेसिटर है, पैरेलल में है या फिर सीरीज में है, तो इसका पिको फैरड है ना, माइक्रो कूलाम का चार्ज है, तो इस तरीके से माइक्रो कूलाम, ये चीजें आप सीख तो गए ही होंगे और जानते भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं जानते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे भूलती हैं थोड़ी बहुत, तो आप एक जगह, इसलिए हम बता रहे हैं ना कि हम बेसिक मैथ जो ऐसा बना रहे हैं, आप एक जगह उसको सारा कुछ अगर लिख के रख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। कहीं भी फिजिक्स में आप फंसेंगे तो आप तुरंत आ जाएंगे, अरे बेसिक मैथ में तो ये किया गया था, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और 5-7 बार जब आप हर बार देखते 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 ही याद हो जाएगा। ये नहीं कि इसको अलग से रटने का टाइम निकालना पड़ेगा, केवल पलट के पेज देखना रहेगा कि कहां फंसे तो वो कॉन्सेप्ट क्या थे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोण मिति जिसको कहते हैं, ठीक है ना। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब समझ गए आप, यानी ट्रायंगल वाली, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए धन्यवाद।